आयशा को बुलाना, इब्राहिम कासा को बुलाना। क्या रविश होती है, उनका क्या तरीका होता है, उनका क्या निकाल होता है, वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका होना बिछाना होता है, क्या उनका पढ़ना पढ़ाना होता है। तो सबसे पहले जो बात शुरू की अल्लाह ने वो अपने से शुरू करी कि बहुत ही बरकत वाली है वो रात जिसने आसमान के अंदर पुरुष बनाए और उसी ने बनाया चमकता हुआ चांद और सूरज को। और वही अल्लाह है कि जिसने बनाया रात को और दिन को, जो एक दूसरे के पीछे आते हैं। ये जो एक निजाम चल रहा है कि दिन निकलते हैं तो लोग मार्च के लिए निकलते हैं, लोग अपने रिजुक को तलाश करते हैं, अपने दीगर कामों को अंजाम देते हैं, बकाया जिंदगी के लिए जो सामान जरूरी है उसके लिए तब्दील करते हैं। और फिर ये तब्दील रात को आके खत्म हो जाती है और फिर रात आ जाती है और उसमें इंसान जो है सो जाता है। और उस सोने की वजह से क्या होता है कि उसका जो सारी थकान है वो खत्म हो जाती है। और जब सुबह अभी सुबह उठता है तो दोबारा तरोताजा और ताजा तक होकर उठता है। इसलिए एक दूसरे के जो पीछे आ रहे हैं ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये उसके लिए कि जो गौर फिक्र करता है और नसीहत पकड़ता है उसके लिए बड़ी निशानी है, या वो शख्स जो शुक्र करता है उसके लिए बड़ी निशानी है इसके अंदर। और अब फरमाया कि इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ। आजिज़ी और इंकिसारी क्या है? आजिज़ी और